हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं योर पर्सन, योर पार्टनर्स करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, आप जिस व्यक्ति के ख्यालों से निकल नहीं पा रहे हो, और वो व्यक्ति अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या बात नहीं कर रही हैं, तो उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर इस वक्त की क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है। लेट्स सी, क्या उनके अंदर गुस्सा है या आपको लेकर प्यार है, इमोशंस है। जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। ये पर्सन आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, ये कोई ऐसे व्यक्ति के लिए आप इस रीडिंग को देखोगे जिसके साथ आपका कनेक्शन रहा है, एंड क्रश के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ और हम जानते हैं कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स है। स्पेशली जो भी लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू, हाउ दे फीलिंग करंटली विदाउट यू, क्या फील कर रहे हैं करंटली मेरे व्यूअर्स के पर्सन। रीडिंग आपके साथ 100% कनेक्ट करेगा, और हो सकता है कि कुछ परसेंटेज करे और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी ना करे। रीज़न ये है कि जनरल रीडिंग है। आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो भी सकती है और आपकी एनर्जी कनेक्ट नहीं भी हो सकती है। अगर आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी तो आपके पर्सन की आपके थ्रू कनेक्ट होगी। कई बार ऐसा होता है कि आपसे एनर्जी तो कनेक्ट हो गई, लेकिन आपके पार्टनर से एनर्जी कनेक्ट नहीं होती है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? अगर जनरल रीडिंग आपके लिए काम आ रही है, वेल एंड गुड। नहीं आ रही है तो किसी से आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जो भी लोग मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, जो भी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, तो उनको मैं बता दूं, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। प्लीज़ व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आपको टीम जो है सारी डिटेल्स आपसे मतलब आपको जो भी चार्जेस एंड ऑल जानना है, टीम जो है वो सारी डिटेल्स आपको शेयर कर देंगी। और जो भी चीज़ें आपको पूछना होगा, मतलब रीडिंग के रिगार्डिंग आपको पूछना होगा, आपकी रीडिंग तो मैं ही आपको दूंगी, और डेट और टाइम आपको दिया जाएगा, उस दिन आपको अवेलेबल डेफिनेटली होना होगा। ठीक है, लेकिन जो भी आगे का प्रोसेस है वो उसके लिए मेरी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, वो व्यक्ति इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रख रहे हैं, क्या है थॉट्स उस व्यक्ति के मन में इस वक्त आपको लेकर, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो भी निकल कर आएगा मैं बताऊंगी। अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो ऑफेंड मत होना। ठीक है, लेट्स सी। ओके, द सन, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द जस्टिस, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। 5 नंबर्स में भी इम्पॉर्टेंट है, मे मंथ में भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टेम्परेंस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नंबर 11, 4, 5, 14, 15, 5, 19, 3, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर 7 और 8 भी कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। साइन राशि की बात करूँ तो राशि धनु राशि, सिंह राशि यानी सैजिटेरियस, लियो, लिब्रा, तुला राशि, ये स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अच्छा, एक और चीज़ कि आप में से कुछ ये बोलते हो कि आप पास्ट की बातों को क्यों बताती हो। क्या आप अपने लाइफ से, अपने जीवन से पास्ट की एनर्जी को डिस्कनेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आपका जो आज आज है ना, प्रेजेंस में जो आप हो ना, वो आपके पास्ट के वजह से हो, आपके अतीत के वजह से हो। तो आप जैसे अपने पास्ट को भूल सकते हो, भूल भी नहीं सकते हो एक्चुअली, आप उसको फेड कर सकते हो, बट वो आपके सराउंडिंग से नहीं हटा सकते हो।
आपकी जो ऊर्जा बन गई है आप उसको नहीं हटा सकते हो। तो इसीलिए रीडिंग में पास्ट निकल कर आता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बताती हूँ, जो निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। दूसरा रीज़न ये भी है बताने का, क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं तो किसको पता चलेगा कि किसके साथ ये ज़्यादा कनेक्ट कर रही है, जिसके साथ सिचुएशन ज़्यादा मैच कर रही है, ठीक है। मुझे बोलने का कोई शौक नहीं है, मेरा खुद गला जो है वो इतना दर्द करता है क्योंकि दिन भर मेरे को बोलना ही पड़ता है, तो मेरे को कोई शौक नहीं लगा है, ठीक है, इतने इतने देर तक मैं 30 मिनट तक बोलती रहूं। और मैं रीडिंग जो है वो क्लैरिटी के साथ करती हूँ, इसीलिए मेरे को टाइम लगता है, और जितना टाइम लगता है मैं नहीं सोचती हूँ। सो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप फिर कहीं और जाकर देख सकते हैं, मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे काम पर इंटरफेरेंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं क्यों कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, डेफिनेटली उसका कोई रीज़न है, इस वजह से कर रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है बोलने का। पर्सनली अगर आप मुझसे मिलोगे तो मैं बात ही नहीं करती हूँ, मुझे बात करना पसंद ही नहीं है। लेकिन ये मेरा जॉब है, ये मेरा काम है, यहाँ पर मुझे बोलना अच्छा लगता है, ठीक है। सो लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से भी देख लेते हैं क्या निकल कर आया है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे निकल कर आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। देखो मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही है। आप दोनों हो सकता है कि अभी साथ में काम करते थे, वर्क फील्ड आपकी सेम हो सकती है, मे भी साथ में नहीं काम करते हो तो लाइक सेम फील्ड से बिलोंग करते हो आप लोग। इसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि कुछ पार्टी फंक्शन या कुछ ऐसे सिचुएशन, ये कोई ऐसी जगह पर आप लोग मिले हो, मतलब शादी में कहीं पर मिले हो, कोई पार्टी में मिले हो, क्लब में मिले हो या जिम में मिले हो। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसी जगह पर इस व्यक्ति से मिले हो जहाँ पर आप लोगों के अलावा भी कई लोग और भी थे, ठीक है। सोशल मीडिया की एनर्जी मुझे आज बहुत कम मिल रही है, तो हाँ आप में से भी कुछ लोग होंगे जो सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादातर एनर्जी ऐसे मिल रही है जहाँ पर आप लोग जो है वो किसी रीज़न, मतलब कोई पर्पस से आप लोग मिले हो। मे बी आप लोग साथ में कहीं इंटरव्यू देने गए वहाँ पर मिले, कहीं एग्ज़ाम देने गए वहाँ पर मिले, कहीं कैफ़े पे आप लोग गए, प्रिपरेशन करने के लिए आप लोग वहाँ पर मिले, स्टडी करते हुए मिले, कोई ट्यूशन हो सकता है, कोई ऐसे क्लासेस हो सकते हैं, कोई भी क्लासेस भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे जिम हुआ, कोई और एक्टिविटीज़ के हुए। तो कुछ ऐसी जगहों पर मिलने की एनर्जी मुझे आप लोगों की ज़्यादा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक और चीज़ भी दिख रहा है कि ट्रैवलिंग के थ्रू मिलना, जैसे ट्रैवल कर रहे हो, चाहे वो फ्लाइट में आप कर रहे हो, आपके पास वाली सीट आपकी पर्सन की थी, या ट्रेन में कर रहे हो, तो कुछ इस प्रकार के भी एनर्जी, ट्रेन, बस, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आप लोग इंडिया के बाहर रहते हो और वहाँ पर आप लोग मिले हो। दोनों आप इंडियंस हो लेकिन आप लोग दोनों बाहर रहते हो, ओवरसीज रहते हो, तो ये एनर्जी भी मुझे कुछ लोगों के लिए देखने को मिल रही है, ठीक है। देखो एक चीज मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के नजरिए से, जो कि माइट भी आपको ऑफेंड भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि आपके पर्सन ना, जैसे मान लो आप कभी आप बहुत खुश हो गए, ठीक है, और जब इंसान खुश होता है और अपनों के सामने थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव करता, वो उस समय थोड़ी ये सोचता है कि उसको कैसे एक्ट करना है, मतलब उसको कैसे ये करना है ना। तो समटाइम्स आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आप थोड़े से इमेच्योर हो, आपके अंदर उतनी मेच्योरिटी नहीं है। बिकॉज मैं आपको इसका रीज़न भी बताती हूँ ऐसा वो क्यों महसूस करते हैं। देखो जब आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा देना शुरू कर दोगे, ठीक है, और जब आपको दिख रहा है कि सामने वाला आपको उतना नहीं दे रहा है, सामने वाला आपको इमेच्योर पागल ही समझेगा। मतलब किसी को अगर 4 रोटी की भूख है और आप उसको 6 रोटी दोगे, 8 रोटी दोगे, तो वो बोलेगा ये पागल है, पागल भी है, और उसको लगेगा कि ये तो एवं ही है। आपकी आपकी बिहाइंड, मतलब उस चीज के बिहाइंड में जो आपका प्यार है ना, वो नहीं दिखेगा, वो उसको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा बोलने का मतलब ये है
कि जब आप हद से ज़्यादा किसी को सर पे चढ़ा लेते हो, हद से ज़्यादा किसी को टाइम देते हो, आप अपनी वहाँ पर वैल्यू ख़त्म कर देते हो। लोगों को लगता है इसके पास तो कोई काम ही नहीं है। तो कुछ गलतियाँ आपने डेफिनेटली यहाँ पर कुछ इस तरह से की है, जिसके वजह से आपके पार्टनर ने कई बार आपको सीरियसली, आपकी बातों को नहीं लिया, आपको नहीं लिया। आपके पर्सन ने एक चीज़ देखा है कि आप बहुत ज़्यादा लव के ऊपर फोकस्ड हो। जब भी उन्होंने आपसे बात किया है, उन्होंने आपका फ्यूचर में मतलब लव, शादी, मैरिज, ये सब चीज़ों को ज़्यादा देखा है। आई एम नॉट सेइंग कि आप में से हर किसी के पर्सन ये बात सोच रहे हैं या उनके माइंड में है, लेकिन ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने डेफिनेटली इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस किया है। बिकॉज आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं ना, मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली देख रही हूँ, ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है और आप दोनों ऑपोजिट अट्रैक्ट हो सकता है कि हुआ है। यू आर वेरी इमोशनल पर्सन एंड आपके पार्टनर वेरी प्रैक्टिकल। बट कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोग पता है क्यों कनेक्ट हुए हो, बिकॉज आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो देखने से ऐसा लगता दैट यू आर ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। लाइक आप भी बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो। जैसे आपको पहली बार कोई देखेगा, कोई बात करेगा, तो आपको कोई ये समझ नहीं सकता है कि आप कितने बड़े इमोशनल पर्सन हो। आपको देखकर ऐसा लगता है कि दैट आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है, एरोगेंट पर्सन हो एंड आप जो हो प्रैक्टिकल किस्म के पर्सन हो। लेकिन आपसे मिलने के कुछ टाइम के बाद उनको समझ में आ चुका था कि यू आर वेरी इमोशनल पर्सन एंड सच बोलूँ तो वहाँ से ही इंटरेस्ट लेवल आपके पर्सन का काफ़ी हद तक आपके लिए कम हो गया था। बिकॉज मैंने बोला ना कि ऑपोजिट आपने अट्रैक्ट तो किया, लेकिन ये व्यक्ति ने आपके साथ, देखो पता है क्यों, क्योंकि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ना, वो जो व्यक्ति है वो शुरू से ही वो इमोशनल नहीं रहे हैं और उनको ऐसे ही व्यक्ति अच्छे लगते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली इंडल्ज ना हो जाए। बिकॉज मैं क्यों ऐसा बताऊं, मैं तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन को पता है कि इमोशनल व्यक्ति को डील करना या उससे उसके साथ रिश्ते से आने के बाद निकलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब अगर कोई प्रैक्टिकल पर्सन है ना, तो वो ठीक है, उसके लिए भी तुम हो या नहीं हो उसको मैटर नहीं करेगा। जितने दिन तक उसको आपसे फ़ायदा है ठीक है रहा, और नहीं है तो वो चला गया। लेकिन इमोशनल व्यक्ति लोग ना ऐसे नहीं होते हैं। इमोशनल लोग जो है वो आपको पता ही है, उनको तड़प होती है, वो हर एक कंडीशन में साथ रहना चाहते हैं। उनके सामने ना कोई एक्सक्यूज़ बेसिकली काम नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जो प्रैक्टिकल होगा आप उसको थोड़ा भी एक्सक्यूज़ दे दोगे, क्योंकि सामने वाला भी उतना इंटरेस्टेड नहीं है आपके साथ रहने के लिए, वो भी बोलेगा हाँ ठीक है भाई जा। तो ये कुछ चीज़ें मुझे इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का कारण दिख रही है, जहाँ पर शायद आपने इस व्यक्ति को समझा नहीं और इसके वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है वो आई। क्योंकि यहाँ पर मुझे डेफिनेटली दिख रहा है तालमेल की कमी। तालमेल की कमी कब होती है? जब इंसान साथ आपके नहीं चल रहा होता है, या तो आगे चल रहा है या आपके पीछे चल रहा है, लेकिन साथ नहीं चल रहा है, या आपकी जो ख्वाहिश है उस समय उसको वो चीज़ करना ही नहीं है, वो चीज़ उसको प्रायोरिटी में ही नहीं है। आप शादी के बारे में सोच रहे हो, सामने वाला पैसे कमाने के बारे में सोच रहा है, अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, घर बनाने के बारे में सोच रहा है। उसके ख्वाब में आप नहीं हो। लेकिन आप अगर गाड़ी लेने के बारे में भी सोच रहे हो तो आप इमेजिन कर रहे हो कि आप दोनों कहीं जा रहे हो या आप दोनों साथ में गाड़ी ले रहे हो। आप घर बनाने के सपने देख रहे हो तो आप सपने में ये देख रहे हो कि ये व्यक्ति आपके साथ रहने वाला है, लेकिन आप उस व्यक्ति के सपने में नहीं हो। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। जस्टिस का कार्ड निकला है जो कि आप देख ही पा रहे हो। जस्टिस क्या बताता है? जस्टिस अपने आप में यही बताता है कि इस रिलेशनशिप में जो एक बैलेंस होता है वो बैलेंस नहीं रहा है, और जब भी रिश्ते में वो बैलेंस की कमी आएगी, रिश्ते में क्या किसी भी चीज़ में वो बैलेंस की कमी आएगी तो वो चीज़ डिस्ट्रॉय होने की कगार पे आ जाएगी। जिसको नमी चाहिए उसमें मॉइस्चर अगर ख़त्म हो जाए तो वो चीज़ें
ख़त्म हो जाएगी, उसमें कीड़े लग जाएंगे या वो फंगस लग जाएगी या एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो जाए तो भी प्रॉब्लम आती है। तो हर एक चीज़ को बराबर चाहिए होता है ना। तो इसी प्रकार से आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि तालमेल की कमी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, जस्टिस, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो है वो एक बैलेंस वाली सिचुएशन को मिसिंग दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में ये चीज़, अगर ये चीज़ होती तो आप दोनों अभी सेपरेटेड नहीं रहते। बिकॉज क्योंकि आप बहुत इमोशनल रहे हो और एक टाइम पर इस व्यक्ति को ऐसा लगा है कि ये आपके इमोशंस को हैंडल नहीं कर सकते हैं या आपके प्यार को हैंडल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाले को ये प्यार, ये इमोशनल वाला पर्सन चाहिए ही नहीं था। बिकॉज पहले इनको ऐसा लगा था कि आप भी उन्हीं की तरह हो, आप भी प्रैक्टिकल पर्सन हो, लेकिन इनको जब समझ में आया कि आप इमोशनल हो गए हो या यू आर वेरी इमोशनल पर्सन, तब से ही इस व्यक्ति ने आपसे कहीं ना कहीं किनारा करना शुरू करा है। ठीक है, और अभी भी आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में पता है यही सोचते हुए दिख रहे हैं। देखो अभी जो मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा बदलाव तो ये देखते हैं आपके अंदर कि थोड़े चेंजेस आपके अंदर आए हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो ये चाहते हैं थोड़े से बदलाव आए इस रिलेशनशिप में। एंड ये जो व्यक्ति है वो किसी के साथ भी इतना इमोशनली इंडल्ज नहीं होना चाहते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, परिवार को लेकर ये इमोशनल है, लेकिन आपको लेकर ये व्यक्ति इमोशनल नहीं है। ठीक है, परिवार के बारे में जितना ये सोचते हैं ये आपके बारे में उतना नहीं सोचते। आप इनके लिए सेकंड प्रायोरिटी हो, आप इनके लिए सेकंड ऑप्शन हो, सेकंड चीज़ें हो। ठीक है, तो इन्होंने कभी भी आपको उस प्रायोरिटी पे नहीं रखा है। क्यों नहीं रख पाए हैं? और अभी भी ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, अभी भी आपके जो पर्सन है आपको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं। मे बी आप लोग कांटेक्ट में हो सकते हो, अभी भी आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हो, अभी भी आपके पर्सन को आपका ख्याल तो आता है। ठीक है, आपके साथ रहने का मन करता है। देखो कई बार होता है कि इस व्यक्ति के साथ रहकर एक अलग डिफरेंट ऊर्जा आती है, हैप्पीनेस आती है, पॉजिटिव फील होता है, अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस व्यक्ति के साथ अगर अभी हम कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको पता है, मतलब उनको पता है कि अगर एक बारी कनेक्ट हुए तो आपके अंदर एक उम्मीद आ जाएगी, एक होप आ जाएगा, है ना। एंड अभी ये जो व्यक्ति है इनकी लाइफ में 2 ऑप्शंस हैं, 2 लोग हैं, एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और है। तो आपके जो पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपसे कनेक्ट किया तो आप इमोशनल हो, आपको ऐसा लगेगा कि अब ये व्यक्ति आपके साथ परमानेंट रहेगा या रहेगी, आपके अंदर इमोशंस और डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा व्यक्ति है हो सकता है कि वो आपसे ऑपोजिट हो, डिफरेंट हो, या भी ऑप्शन है इस व्यक्ति के पास दूसरे व्यक्ति के पास भी जाने का। तो ये व्यक्ति अभी सोच रहे हैं क्या आपको चूज करें या आपको आपके मतलब जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास जाए, आपको फाइनली अपने माइंड से निकाल दे। तो ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोचते नहीं है, बट स्टिल ये अभी भी कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं। यस, कंफ्यूज्ड है ये व्यक्ति आपको लेकर, और जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये आपको कनेक्ट नहीं करते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं। बिकॉज वही है ना रीज़न कि आपसे बात करेंगे तो फिर वही होगा कि अगर ये आपको छोड़कर जाएंगे तो आपका दिल दुखेगा, फिर एक गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि अभी इन्होंने फाइनली ऐसा सोच लिया है कि इनको आपके साथ रहना है, बट अभी इनके पास ऑप्शन और चॉइस जब भी किसी के पास होता है तो इंसान के अंदर कन्फ्यूजन आती है। देखो हर एक इंसान के अंदर प्लस पॉइंट्स नहीं होते, किसी के अंदर कुछ प्लस पॉइंट मिलता है तो किसी के अंदर कुछ माइनस पॉइंट होता है। हर एक चीज़ का फ़ायदा और नुकसान है ना। एस ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके दिल में प्यार और इमोशंस जगाकर ये जो व्यक्ति है, मैंने बोला ना कि ये व्यक्ति आपके लिए गाइस सीरियस नहीं थे स्टार्टिंग से ही, ये डबल डेट कर रहे थे। प्लेयर पर्सन मुझे ये व्यक्ति दिख रहे हैं, या इस व्यक्ति के माइंड में शुरू से ही था कि मुझे शादी तो अपने परिवार की मर्जी से ही करनी है।
एक्चुअली आप गलत समय पे गलत व्यक्ति के साथ मिल गए, ये एनर्जी मुझे ज़्यादा पता नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है। ये व्यक्ति आपके लिए मुझे सही नहीं दिख रहा है। मैं जनरली ऐसी चीज़ें बहुत कम यहाँ मतलब रीडिंग में देखने को मिलती है, लेकिन आज की रीडिंग में ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए राइट नहीं है, ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। देखो, जो आपके प्यार को ही नहीं समझ पाए, जो आपके इमोशंस को ही कदर ना कर पाए, वो क्या आपके साथ रहेगा? दो लोगों के बीच में ये व्यक्ति फंसा हुआ है, दो लोगों के बीच में ये व्यक्ति, इसकी सोच जारी है, इसको इसको उसको किसको पकड़ूं। तो आपके अलावा भी इस व्यक्ति के पास ऑप्शन है, चॉइस है। लेकिन एक बात बोलूं, वो सेकंड चॉइस भी श्योर नहीं कि वो उससे शादी करेंगे। करना इनको अपनी फैमिली की ही मर्जी से है, फैमिली की ही पसंद से है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है द एम्प्रेस। ओके, ये कार्ड भी खुद निकल कर आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। आप दोनों के बीच में बहुत स्पेशली मैं जो भी लोग मैरिड हो उनके लिए कह रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो रिलेशनशिप में ऐसा देखते हैं कि आप दोनों के बीच में झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये रिश्ता ब्यूटीफुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड खुद निकल कर आया है, जो कि बता रहा है क्लैशेस आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बताया ही ना स्टार्टिंग में कि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, दोनों की पर्सनालिटी ही अलग है, डिफरेंट है, तो क्लैशेस तो होंगे ही, झगड़े तो होंगे ही। आप चाहोगे कि भाई हैप्पी फैमिली हो, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो आपकी सोच से ताल नहीं मिलाते हैं, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। आप चाहोगे क्वालिटी टाइम स्पेंड करें आपके पार्टनर, लेकिन आपके पर्सन का माइंड उस समय कहीं और रहता है, चाहे वो काम पे रहता है, या बहुत सी चीज़ों को लेकर आप दोनों के बीच में बेसिकली झगड़े यहाँ पे दिख रहे हैं। और जब दोनों की मेंटालिटी नहीं मैच करती है, तो आपकी कितनी अच्छाई हो, लेकिन सामने वाला वो आपकी अच्छाई, जो मैंने आपसे पहले ही कहा था, वो नहीं देख पाएगा। ओके, जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन को लगता है कि उन्होंने जो भी किया वो गलत किया है किसी भी एंगल पर? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, फ्रीडम एंड डिनाइल। देखो, आपके पर्सन को पूरी तरीके से नहीं लगता है कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया वो गलत किया, बिकॉज वो कहीं ना कहीं खुद को भी एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, या वो एक्सक्यूज़ आपको भी देना चाहते हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं या कहना चाहती, जैसे मैंने तो पहले ही इसको बोल दिया था। अगर आप में से देखो, कुछ लोगों के पर्सन ने आपको कुछ बातें पहले क्लियर कर दी थी कि देखो मैं शादी नहीं कर सकता या शादी नहीं कर सकती, मेरे बारे में ऐसा मत सोचना। कुछ लोग हाँ क्लियर करके चलते हैं, तो फिर यहाँ पे वो पूरी तरीके से गलत नहीं हुए। अगर उन्होंने पहले से ही आपको बोल के रखा है मैं शादी करूँगा या देखा जाएगा, मतलब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वहाँ पर अगर कोई साथ छोड़ देता है, ठीक है, तो फिर वहाँ पर पूरी तरीके से सामने वाले की गलती है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो ऐसा भी सोचते हैं आपके बारे में कि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हो। आपकी गलतियाँ, आपने जो किया है, अगर ये आपसे कहें तो वहाँ पर आप डिनाइल एनर्जी में आ जाते हो, जहाँ पर आप अपनी गलतियों को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हो, नहीं सुनना चाहते हो, ठीक है। तो देखो, मैंने बोला ना कि सामने वाले की सोचने का नज़रिया है, सामने वाला किस नज़रिए से आपको देख रहा है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस, एंड यहां पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन आपको लेकर क्यूरियस तो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्यूरियस है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सब जानने के लिए आपको लेकर क्यूरियस डेफिनेटली दिख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स एंड द मून का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। उनको पता है कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, और इमोशनल पर्सन्स ना बहुत पॉजिटिव भी होते हैं। तो मे भी हो सकता है कि कई बार देखो, अगर आप यहाँ पे गलत हो तो यहाँ पे थोड़ा आपको अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मे बी आप टीनेजर हो, अभी आपको इतना नहीं पता है, तो अगर आप पॉजिटिव हो तो इसमें आपको काम करना पड़ेगा, बिकॉज ये चीज़ें आपके पर्सन के साइड से नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही है। मतलब आपका ये पॉजिटिवनेस होना
आपका प्यार है, लेकिन सामने वाला कहीं ना कहीं इसको थोड़ा नेगेटिव तरीके से ले रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, मून, एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति को दिखाता है, बहुत ही सामने वाले को प्रोटेक्ट करने, मतलब आप सामने वाले को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, आप सामने वाले को हमेशा अपने साथ रखना चाहते हो, ये आपका लव है। प्यार के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको इस व्यक्ति से धन दौलत, आपको शोहरत चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने वाले को बर्डन देती है, सामने वाले को इस चीज़ की वजह से नेगेटिविटी आती है। ठीक है, तो अगर थोड़ा आप स्पेस दोगे तो आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत सही जाएंगी। ठीक है, ये गाइडेंस है आपके लिए, आप इस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं, नहीं करना है वो आपकी चॉइस होगी। लेकिन ये मुझे प्रॉब्लम थोड़ा दिख रहा है। लेकिन अभी अगर आप लोग सेपरेशन में चले गए हो तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं आगे बढ़ाना है या बहुत ज़्यादा इमोशनल बन के नहीं रहना है। ठीक है, पूछो कि क्यों प्यार कर रहे हो आप उनसे, क्यों है आपके दिल में उस व्यक्ति को लेकर प्यार, जब सामने वाला आपको वो प्यार दे ही नहीं रहा है। टेम्परेंस को प्लीज क्लैरिफाई। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है द डेथ का कार्ड। ठीक है, चेंजेस, एंडिंग। देखो डेथ का कार्ड जो है वो बहुत सारी बदलाव को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारे चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है ना। तो आपके पार्टनर भी पता है आपके बारे में क्या सोचते हैं। अचानक से कोई मिस्टेकली चेंज हो जाए, बदल जाए, तो वो एनर्जी भी आपके पर्सन को लगती है कि अचानक से आपके अंदर बहुत सारे बदलाव या चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर डेथ का कार्ड ये भी कुछ लोगों के लिए रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको मिस करते हैं, आपको याद ज़रूर करते हैं। एंड यहाँ पर एक और चीज़ भी दिख रहा है कि एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम यही है कि ये व्यक्ति अभी आपको लेकर फिकल माइंड दिखाई दे रहे हैं, अभी आपको लेकर श्योर नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर वो भी श्योर नहीं है और डेफिनेटली आप भी उस व्यक्ति को लेकर श्योर नहीं हो कि आगे क्या होने वाला है। जैसे मैंने बोला ना कि आप उनको लगता है कि अगर वो आपसे कनेक्ट करते हैं तो इस वक्त क्या होगा ना कि आपके अंदर उम्मीद होगी, आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं आ जाएंगे और फिर अगर ये आपकी लाइफ से चले गए तो ये और ज़्यादा आपको हर्ट करना हो जाएगा। वो चीज़ें बेसिकली वो आपको अभी हर्ट नहीं करना चाहते हैं, आपको दुखी नहीं करना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द फूल। आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं उनको शादी बंधन वगैरह जो है ना, वो ये सब चीज़ें ऐसी लगती है जैसे ये कोई मतलब इस चीज़ को एक फुलिश डिसीजन मानते हैं या इनका इन सब चीज़ों पे अभी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। एंड उनको लगता है कि ये सब चीज़ें जो है वो मतलब तब करनी चाहिए जब आपकी एज बहुत ज़्यादा हो जाए, अभी तो मस्ती करना चाहिए, लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए। हाँ, आप में से कुछ लोगों की पर्सन की डेफिनेटली यही एनर्जी है। कुछ लोगों की क्या, आज की एनर्जी मुझे ज़्यादातर प्लेयर पर्सन की ही दिखाई दे रही है। यस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स जो है वो यही दिखाता है कि ये जो व्यक्ति है वो बहुत मिनिमल चीज़ें करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत सीरियस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, वो अभी कहीं ना कहीं वो एक्सप्लोरिंग वाली एनर्जी में है। अगर ये किसी और के साथ भी है तो ये नहीं कि वो उस व्यक्ति के साथ ठहराव की एनर्जी में है। अगर बेटर ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ चले जाएंगे, बिकॉज प्रैक्टिकल पर्सन दिल नहीं लगाते हैं, दिल नहीं लगा है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। आई नो ये रीडिंग ने आपको शायद हर्ट करा होगा, लेकिन जो निकल कर आया है वो मुझे आपको बताना मेरा काम है। अगर आप इसमें हर्ट होगे तो फिर तो मुश्किल है फिर आपका लाइफ को लीड कर पाना एक्चुअली में। ठीक है, तो बी प्रैक्टिकल, सच्चाई को एक्सेप्ट करें। तो ओवरऑल तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि भूलो इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। नहीं, ये व्यक्ति मुझे आपके लिए क्या किसी के लिए भी सही नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रही है। ये व्यक्ति से शादी हो भी गई ना तो भी आप जाके आगे जाकर और ज़्यादा पछताओगे। शुक्र मनाओ कि इस व्यक्ति से आपकी शादी नहीं हुई है। ठीक है।
तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी, गाइडेंस अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना और अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।